जब किसी मां से उसका बच्चा छीन लिया जाता है तो सिर्फ जिंदगी नहीं टूटती, हकीकत भी टूटने लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फिल्म की जो डर से ज्यादा शोक और गलत प्यार की सजा है। यह कहानी है द अदर साइड ऑफ द डोर की। मारिया भारत में अपने पति माइकल और अपने छोटे बेटे ऑलिवर के साथ रहती है। एक रात घर लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। माइकल बच जाता है, मारिया बच जाती है, लेकिन ऑलिवर नहीं बचता। और यहीं से यह फिल्म शुरू नहीं होती, यहीं से खत्म होती है। इस हादसे के बाद मारिया सिर्फ अपना बेटा नहीं खोती, वह खो देती है समय का एहसास, सही और गलत का फर्क, और धीरे धीरे अपना दिमाग। दिन एक जैसे लगने लगते हैं, रातें खत्म नहीं होती। ऑलिवर का कमरा वैसा ही पड़ा है, खिलौने वही हैं जहां आखिरी बार उसके छोटे हाथों ने छोड़ा था। और शोक अब भावना नहीं रहा, वह एक मौजूदगी बन चुका है। फिर एक दिन मारिया को ऑलिवर की आवाज सुनाई देती है, पूरी नहीं, साफ नहीं, बस इतनी कि उसका आत्मसंयम टूट जाए। यहीं उसकी मुलाकात होती है पिकी से, एक भारतीय महिला जो एक ऐसा सच जानती है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। पिकी कहती है, भारत में मौत हमेशा दरवाजा बंद नहीं करती। एक प्राचीन मंदिर है, छिपा हुआ, भुला दिया गया। वह जगह मिलने के लिए नहीं बनी, विदाई के लिए बनी है। पिकी एक नियम बताती है, तुम मरे हुए से बात कर सकते हो, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना है, क्योंकि वह दरवाजा दो दुनियाओं के बीच है। एक तरफ इंसानी शोक, दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो मौत से भी पुराना है। मारिया मान जाती है, इसलिए नहीं कि वह विश्वास करती है, बल्कि इसलिए कि मां का प्यार परिणाम नहीं देखता। वीरान मंदिर, पत्थर का दरवाजा, दिए और एक भारी सन्नाटा। मारिया बैठती है, ऑलिवर का नाम लेती है। पहले खामोशी, फिर एक आवाज, नरम, टूटी हुई, बिल्कुल बच्चे जैसी, मम्मी। आवाज वो बातें जानती है जो सिर्फ ऑलिवर जान सकता था। आंसू उम्मीद बन जाते हैं और फिर आवाज कहती है, दरवाजा खोल दो। मारिया रुकती है और दरवाजा खोल देती है। यहीं से वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। दरवाजा खुलता है, कुछ बाहर नहीं आता, कोई भूत नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ हवा, ठंडी, अजीब, जिंदा। मारिया सोचती है वह असफल रही, लेकिन सच्चाई यह है, कुछ उसके साथ घर लौट आया है। दीवारों पर खरोंचें, परछाइयां जो अपने आप हिलती हैं। ऑलिवर की आवाज लेकिन टूटी हुई। आईने किसी और को दिखाने लगते हैं। वह आत्मा ऑलिवर की नकल करती है, लेकिन पूरी नहीं। भावनाएं गलत हैं, समय गलत है। माइकल महसूस करता है, जानवर महसूस करते हैं। मारिया नहीं मानती, क्योंकि मान लेने का मतलब होगा यह स्वीकार करना कि उसने अपने बेटे को दूसरी बार मार दिया। पिकी वापस आती है, डरी हुई। वह बताती है, वह दरवाजा स्वर्ग का नहीं था, वह प्रेतों का द्वार था। भूखी आत्माएं जो प्यार के लिए नहीं लौटती, वे लौटती हैं जगह लेने के लिए। वे आवाजें पहनती हैं, चेहरे कॉपी करती हैं और परिवारों को अंदर से खाली कर देती हैं। उसे चाहिए एक शरीर, एक घर, एक मां, और मारिया ने उसे यह सब दे दिया था। आत्मा पूरी तरह सामने आती है, मुड़ी हुई, खिंची हुई, गलत। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं, उसमें कुछ प्राचीन है। माइकल उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, वह लगभग मर जाता है। तभी मारिया समझती है, प्यार मौत को नहीं बदल सकता, सिर्फ स्वीकार करना दरवाजा बंद कर सकता है। मारिया वापस मंदिर जाती है, आत्मा पीछे आती है, गुस्से में। रिचुअल उल्टा किया जाता है। मारिया आखिरी बार बोलती है, उम्मीद के साथ नहीं, सच के साथ। दरवाजा बंद होता है, आत्मा चीखती है, बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक भूखे देवता की तरह। फिर सन्नाटा, परिवार बच जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। ऑलिवर चला गया है, हमेशा के लिए। और मारिया जान चुकी है, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, बल्कि यह परखने के लिए होते हैं कि क्या हमारा शोक हमें नष्ट कर देगा।